गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 12 चैप्टर की 12.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और लगभग 12.3 एक्सरसाइज के एंड पर हैं हम लोग और लगभग आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट और वर्क भी आपको कल मैं दूंगा तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको बेटे। देखिए थोड़ा सा कोशिश करनी होगी आप लोगों को बेटे। इस समय जो कठिन दौर चल रहा है, मानता हूँ इस बात को कि अभी हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई में, लेकिन आप कोशिश करें, हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और जब तक आप भी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेबस दोबारा से एक बार फिर हम लोग रिवीजन भी करवा देंगे। लगभग हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं बेटे। आज हम आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कुछ चैप्टर बीच में आपके बेटे रह गए थे, जैसे ट्रायंगल चैप्टर है, तो अभी सोच रहे थे कि ऑनलाइन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखते हैं हम लोग और भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और कोशिश ये है कि आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप बढ़िया तरीके से मेहनत करें। ठीक है बेटे। तो देखिए हम लोग 12 चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे जो आपके रह गए थे उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं और ये चैप्टर भी आज हम लोग फिनिश कर देते हैं। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैंने आपको बताया था कि फिगर दिए होते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। जो शेडेड रीजन पूछा जाता है फिगर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा बेटे। तो ये इस तरीके से एक क्वाड्रेंट दे रहा था, ठीक, ये इस तरीके से एक क्वाड्रेंट दे रहा था बेटे। और सॉरी, ये आपका ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और ये जो खींचा गया है एक सर्किल, ध्यान से देखें, इसका निकालना है। ज़रा मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है ए बी सी है। द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस 14 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेंट जो दिया गया है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट ड्रॉ किया गया है, यहाँ सेंटर मानकर 14 सेंटीमीटर रेडियस का किया गया है। और ये जो सर्किल ड्रॉ किया गया है बेटे, ये BC को डायमीटर मानकर किया गया है। इसके मिड पॉइंट से इस तरीके से ये सर्किल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। 14। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। तो रेडियस ये हमें क्वाड्रेंट की दे रहा है। किसकी दे रहा है? क्वाड्रेंट की रेडियस दे रहा है। तो देखिए क्वाड्रेंट का रेडियस दे रहा है, तो ये आपको मालूम है ये एंगल 90 है। क्वाड्रेंट है तो 100% ये एंगल 90 होगा। अब हम लोग किस तरीके से पहले हम लोग इस क्वेश्चन की थीम को तैयार करेंगे। ऐसे नहीं, पहले हम लोग ये देखेंगे हम लोगों को निकालना क्या है। देखिए ये क्वाड्रेंट है, तो हम ऐसा करें, अगर हम सेगमेंट वाला फार्मूला लगा दें, 90 एंगल है ये, तो सेगमेंट में आपका किसका आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। बोलो बेटा, इसका एरिया आ जाएगा सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा जी क्या है? हमारा सेगमेंट है। जो हम लोग उंगली आपकी चला रहे हैं ये क्या है? ये सेगमेंट है। तो पहले हम सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, ठीक। फिर BC को डायमीटर मानकर ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया था। फिर हम BC को डायमीटर मानकर इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लाएंगे, तो उसमें क्या होगा? ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो उठा के हम क्या करेंगे? सेमी सर्किल में से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा जो शेडेड वाला आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको दे रहा था बेटे, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट
आपको कितनी दे रहा है 14 सेंटीमीटर, चेक कर लो। तो निश्चित बात है AC और BC, AC और AB दोनों 14 होंगी, AC भी 14 होगी और AB भी आपकी 14 होगी। रेडियस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आया, रेडियस के हिसाब से। अब चूंकि BC को डायमीटर मानकर सर्कल खींचा गया है तो इस बड़े वाला जो सर्कल सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल है, इसके लिए BC डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, BC क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो BC हमें चाहिए, तो इन राइट ट्रायंगल BAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन राइट ट्रायंगल BAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से BC फाइंड हो जाएगी। तो क्या है आपकी, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के AC स्क्वायर। ठीक है, तो BC हमें फाइंड करनी है बेटा, तो AB हमारी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। करने को तो हम किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर दें, लेकिन हम ये देख रहे हैं तो ये 2 इंटू में 14 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक 14 का स्क्वायर जेरा, एक 14 का स्क्वायर जेरा, प्लस करके कैलकुलेशन है बेटे। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू में 14 का स्क्वायर आएगा। आप जैसे चाहें तैसे कर लें कैलकुलेशन, कोई प्रेशर नहीं है, आप जैसे चाहें तैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैंने किया है तैसे ही आप लोग कैलकुलेशन करें, जैसे भी आप चाहते हैं। तो आपका ये हो गया बेटा BC इज इक्वल टू 14 बाहर आ गया। मैंने एक इजी कैलकुलेशन कर दी। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल क्या आ गई, सेमी सर्किल के लिए रेडियस डायमीटर हो जाएगा BC। जो सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है, ये सेमी सर्किल, इसके लिए डायमीटर का काम करेगा। रेडियस इसकी होगी 7√2, क्योंकि इसको यहाँ से सेंटर मानकर मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया है बेटे। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का फार्मूला ध्यान से देखें, R स्क्वायर ब्रैकेट में होता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2। चेक कर लो, सेगमेंट के लिए रेडियस होगी बेटा 14 का स्क्वायर, पाई और थीटा की जगह लगा दोगे आप 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटे 196। 9 से 4 टाइम ये कैंसिल किया। आप चाहो तो पाई की वैल्यू लगा दो 22 अपॉन 7, तो ये 22 अपॉन 28 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी है, माइनस के 1 अपॉन 2। आप टेकिंग LCM लेंगे। देखिए LCM आपने लिया 196, ब्रैकेट में LCM आ गया 28 LCM आ गया, तो 22 माइनस 14 आ गया। ठीक है बेटे, तो 196 इंटू में 22 में से 14, तो 8 अपॉन 28। 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो 7 से ये आपने कैंसिल किया 28, तो यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेगमेंट का एरिया। आपके सेगमेंट का एरिया कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेगमेंट का मतलब आपका ये वाला एरिया आया है। अब हम सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो उसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, पूरा निकलेगा ना सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर BC, विद डायमीटर
जो BC को डायमीटर मानकर खींचा गया है, विद डायमीटर BC, विद डायमीटर BC को डायमीटर मानकर जो खींचा गया है, तो उसका सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल के लिए 1/2 पाई r स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो 1/2 पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। रेडियस इसकी कितनी हो गई बेटा? 14 का स्क्वायर, यही रेडियस हो गई, 14 है इसके लिए। तो देखिए बेटे, तो 22 ये क्या हो गया 14, और ये 14 2 टाइम्स हो गया, स्क्वायर है ना, एक 14 ये कैंसिल हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्किल आ गया। अब चेक कर लो बेटे, आप लोग चेक कर लें, सेमी सर्किल का जो एरिया आपने निकाला है उसमें जे भी आ गया, जे भी आ गया, और ये सेगमेंट हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड निकालने के लिए क्या करना है हमें? तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड। तो एरिया ऑफ शेडेड में क्या करेंगे, सेमी सर्किल वाले एरिया में से चेक कर लो कि आपने 56 जो सेगमेंट का एरिया आया था उसको माइनस करेंगे, ये आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया जो हमने आपको फाइंड करके दिखाया है। समझ में आया बेटा इसको? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। इन क्वेश्चन को प्रॉपर हमें देखने के लिए समझना पड़ता है पहले फिगर को, किस में से क्या माइनस होगा और वो एरिया किस तरीके से निकलेगा। तो इन कैलकुलेशनों को आपको समझना होगा। क्वेश्चन कोई भी नया बनकर आ सकता है, प्रैक्टिस आपके हाथ में होती है, फार्मूले सब वही लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर आपको करना है बेटे, तैयारी के साथ पूरी तैयारी कंप्लीट रखनी है, जिससे कि हम लोग कम से कम 2 बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकें, बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छी मार्किंग ला सकें। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अभी इसमें आपको ध्यान होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी रह गया है, वो कराना है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द क्वाड्रेंट सर्किल रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। तो देखिए स्क्वायर है, मैं आपको फिगर के बारे में अभी समझा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है, वो स्क्वायर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, 2 क्वाड्रेंट बनाए हैं। देखो पहला उन्होंने यहाँ रख के इस तरीके से ये क्वाड्रेंट बनाया, फिर यहाँ से उतनी ये क्वाड्रेंट बनाया। तो ये है, तो इसका शेडेड जो डिजाइन है, डिजाइन वाला, डिजाइन का पोर्शन आपका बेटा ये है। डिजाइनिंग पोर्शन पे अगर हम लोग बात करें तो हमारा डिजाइनिंग पोर्शन ये हो गया। हमें इसका एरिया जो है फाइंड करना है। बहुत ही इजी है बेटे, अगर थोड़ा सा आप अगर माइंड लगाएं। एक बीच में से लाइन ड्रॉ कर लो, कर ली आपने, तो आप देख रहे हैं ये क्या बनना है, सेगमेंट। जितना जी होगा उतना ही ये होगा। तो एक सेगमेंट का निकाल कर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। सवाल को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझें। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, तो उससे क्या हो गया, तो यहाँ से आपने जो एक जो सेगमेंट बनाया है, तो ये सेगमेंट ये वाला, ये जो सेगमेंट बन गया आपका एक, इसका एरिया निकाल लेंगे।
वैसा ही इन्होंने यहाँ से बनाया है, तो जिसके ही बराबर एरिया होगा उसका भी एरिया बराबर, तो इसका निकाल के उसका हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, देखिए मैं लिखा दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो सेगमेंट का निकाला हमने आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया पाई थीटा अपॉन 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो आर स्क्वायर, और रेडियस इसकी होगी 64, क्योंकि 80 है। तो पाई की वैल्यू तो वैसे आपको अपने अकॉर्डिंग लगानी है, पाई बाद में देखेंगे 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 4 टाइम ये कैंसिल हो गया। अगर आप पाई की वैल्यू लगाएंगे तो 22 अपॉन 28 हो जाएगा, क्योंकि 22 अपॉन 7 आपने लगाया है, 7 अपॉन 2 हो गया। आप चाहो तो टेकिंग एलसीएम आपने लिया तो 28, तो ये हो गया 22 माइनस के 14। ठीक है, तो आपका हो गया बेटा 64, और ये हो गया 8 अपॉन 28। 4 1 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो ये हो जाएगा 128 अपॉन 7। कितना निकल के आया बेटे? 128 अपॉन 7। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा भी यही निकला है, इसका कर निकालना है, तो पूरी डिजाइन का क्या होगा, इसका ट्वाइस कर दोगे तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन तो क्या हो जाएगा 128 अपॉन 7 इंटू 2, ये हो गया 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल आया एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन की बातचीत की, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटे। एक क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था आपका, मैं इस क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन की आपको हिंट दे रहा हूं, ये समझने की कोशिश करना बेटे। ऐसे ही बाहर जो है, इसके चारों ओर बाहर भी है, ये क्वेश्चन आपको करना है बेटे, ध्यान रखना, समझा रहा हूँ। डिस्टेंस हुज लेफ्ट एंड राइट हैंड आर सेमी सर्कुलर, तो ये सेमी सर्कुलर बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको देखिए, ये सेमी सर्कुलर बने हैं। ठीक, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइंस, जो इनर पैरेलल लाइंस है वो कितना दे रहा है, इसकी 60 मीटर एंड 106 मीटर लॉन्ग, जो इनर पैरेलल लाइंस है। तो ये इनर वाली देखेंगे, तो इनर वाली आपको कितना दे रहा है, 60 दे रहा है, यानी कि ये 60 अंदर वाली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रहा है, 106। और ट्रैक है वो 10 मीटर है, ये जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है। अब इन्होंने कहा है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक ऑफ इट्स इनर एज, इनर एज का निकालना है। चेक कर लो, इनर एज का ट्रैक का डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए ये और ये ट्रैक की, तो डिस्टेंस ऑफ इनर ट्रैक, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटे, डिस्टेंस ऑफ इनर ट्रैक। ठीक बेटे, इनर ट्रैक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
देखिए 106 दो बार, क्यों? क्योंकि एक ये गए और एक बेटा ये गए। उसके बाद दो सेमी सर्किल हैं, तो सरकमफ्रेंस हो गया ये, तो यहाँ पर दो है बेटे, तो 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। समझ में आया? 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 थे, सेमी सर्किल 2 थे ना, तो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 212 और 2 सेमी सर्किल, पूरे सर्किल का होता है 2 पाई आर, आधा करना है तो पाई आर। कितना हो गया बेटे? पाई आर हो गया। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। रेडियस कितनी होगी इसके लिए? 30 होगी रेडियस। कितनी होगी? 30 रेडियस होगी। 212 प्लस 2 पाई की वैल्यू देख लो, उसमें दे तो नहीं रहा है, नहीं तो 22/7 लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर दे रहा हो 3.14 तो 3.14 लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें रेडियस 30 लगा दें आप। रेडियस कितनी लगा दें? रेडियस आप लगा देंगे 30। ठीक है, तो रेडियस हम लोग लगा देंगे 30 लगा दीजिए, क्योंकि 60 तो डायमीटर हो गया ना, तो 22/7 इंटू में 30 कैलकुलेट कर लो। 212 132/7 चेक कर लो। ठीक, एलसीएम लोगे 7, प्लस 320, ये हो गया 4, 2804 अपॉन क्या है बेटे? 2804/7 सेंटीमीटर इनर ट्रैक की आपकी लेंथ निकल आई। इनर ट्रैक की लेंथ कितनी निकल आई आपकी बेटे? 2804/7 सेंटीमीटर आपने इनर ट्रैक की लेंथ निकाल दी। अब कह रहा है ट्रैक का एरिया निकालो, तो ध्यान से चेक कर लो, मैं समझा रहा हूँ। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा? तो बाहर वाले का पूरे का यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे, उसमें से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे। बाहर वाले के लिए देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 10 ये, तो ये कितनी हो जाएगी बाहर वाले के लिए? ब्रेथ ये हो जाएगी 80। ऐसे ही इधर इसके लिए भी 80 हो गई, तो पूरी तो आपका बाहर वाले का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम अंदर वाला माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो ये आपकी नहीं बढ़ेगी, ये इतनी रहेगी 106, ये भी 106 ही रहेगी बाहर के लिए भी, केवल ये चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक, और ये चीज़ बढ़ जाएगी तो इसका एरिया, सेमी सर्किल का एरिया 2 का मल्टीप्लाई कर देना, और इसके लिए फिर रेडियस हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आपको निकल कर आती है तो पूछ लेना। और नेक्स्ट आज असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, 10 क्वेश्चन करीब आपको दूंगा। एक्स्ट्रा जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी करना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड में आए हैं, और मंडे से हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।